告诉你，不准跟过来了。喂，同一个。तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड को। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैनलिन अपनी नींद से उठती है तो उसे पता चलता है कि रात को जो उसने पिया था उसमें जरूर कुछ गड़बड़ था। उसके बाद वो जिंग को खोजने के लिए जंगल में चली जाती है। उसका पीछा ये करता है तो जैनलिन ये को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें पता था मैं उसके लिए मेडिसिन खोजने जा रही हूँ, फिर भी तुम मेरे रास्ते में आए। ये कहते हुए जैनलिन एक गड्ढे में गिर जाती है। उसको बचाने के लिए ये भी उस गड्ढे में गिर जाता है और ये कहता है कि मैं एक ही गड्ढे में 2 बार कैसे गिर सकता हूँ। उसके बाद जैनलिन कहती है कि मैं ये के लिए परेशान हूँ, अगर उसे कुछ हुआ तो ये तुम्हारी फॉल्ट होगी। तो ये कहता है कि उसके साथ बहुत लोग हैं तो उसके पास ढेर सारा काम भी है। तो जैनलिन कहती है कि कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है। तो ये बताता है कि लुई मेंशन के अंदर पैदा होकर भी वो इतना जीनियस है और तुम्हारी तरह इमोशनल भी। उसके बाद वहाँ पर टैन आ जाता है जो कि रस्सी फेंक कर जैनलिन को बाहर निकालता है। ये भी कहता है कि मुझे भी बाहर निकालो, लेकिन वो दोनों जा रहे होते हैं तो ये रस्सी खींच देता है और टैन उस गड्ढे में गिर जाता है। जैनलिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिंग क्वेलिन फिसा से मिलता है और बताता है कि 10 साल पहले जब ब्यूलो खतरे में था और सैनिकों से घिरा हुआ था तो मेरे पिता ने बहुत बहादुरी से लड़कर ब्यूलो की रक्षा की थी और उनके मर जाने के बाद अश्वारोही के कैप्टन नाजिंग को हराकर नाजिंग का स्पाई बनकर उसके पास पहुंच गए, जो कि अब क्वेलिन फिसा के नाम से है। और बताता है कि ब्यूलो में आपके नाम से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आप नाजिंग से सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। और कहता है कि अगर आप इम्परल सील दे देते हैं तो आपके नाम से ये दाग हट जाएगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि टैन अपनी पूरी कोशिश करता है कि उस गड्ढे से बाहर निकल जाए। तो ये बड़बड़ाते हुए कहता है कि आज से पहले इतना सुंदर आसमान मैंने कभी नहीं देखा। टैन कहता है कि क्या ये बोलने से पहले तुम कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते जब तक हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते। उसके बाद क्वेलिन फिसा जिंग को उस इम्परल सील के बक्से की चाबी को देते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ब्यूलो इसे नाजिंग को दे देगा। मैं इसके बारे में 10 सालों से पता लगा रहा था और इससे पहले जो मैजिस्ट्री थे उन्हें डर था कि इम्परल सील चोरी हो जाएगा और इसकी चाबी किसी गलत हाथों में चली जाएगी, लेकिन अब वो समय आ गया है और आपको इम्परल सील के बक्से को खोजना होगा। और बताता है कि ब्यूलो से जो भी मुकाबले करने लायक है वो सभी लोग नाजिंग के सामने घुटने टेक रहे हैं। तो जिंग कहता है कि ब्यूलो ने बहुत बार उसे खत भेजा ताकि वो उनके साथ हाथ मिला ले, लेकिन नाजिंग कुछ और ही चाहता है, इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है। उसके बाद क्वेलिन फिसा बताता है कि नाजिंग आपको गद्दी पर बैठने से रोकना चाहता है। तो जिंग कहता है कि ये बस गद्दी की बात नहीं है, वो और इसके अलावा जरूर कुछ करना चाहता है। वो लोगों के बीच में मतभेद करवाना चाहता है ताकि वो गड़बड़ी कर सके। उसके बाद वहाँ पर जैनलिन पहुँच जाती है तो एक आदमी उससे पूछता है कि आप थकी होंगी, पानी पी लीजिए। तो जैनलिन कहती है कि इस कपड़े रंगने वाले घर में कुछ भी पीना खाना खतरनाक हो सकता है, इसमें हो सकता है जहर भी हो। तभी वहाँ पर 2 आदमी तलवार निकाल लेते हैं और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। तलवार की आवाज़ सुनकर जिंग कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद क्वेलिन फिसा कहता है कि आप यहाँ से जाइए, मैं उन्हें देखता हूँ। तो जिंग कहता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। उसके बाद जिंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैनलिन क्वेलिन फिसा के पास आ जाती है और उसके गर्दन पर तलवार रख देती है और उससे जड़ी बूटी के बारे में पूछती है। तो क्वेलिन फिसा कहता है कि क्या तुम फैंग मिंग क्लैन से हो। तो जैनलिन कहती है कि तुम कौन हो। तो क्वेलिन बताता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वही मैं हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि जिंग कुछ हथियारों को मार देता है। फिर वहाँ पर उसका गार्ड पहुँचता है और बताता है कि ये हथियार ब्यूलो ने भेजे थे ताकि वो नाजिंग के गुप्त आदमी को मार सके, यानी क्वेलिन फिसा को मार सके। वे दोनों ओर की शांति को भंग करना चाहते हैं। बताता है कि हमारे कमांडर को बुलावा भेज दिया है, यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। उसके बाद जिंग वहाँ से जंगली को भागते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करता है और जहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर ढेर सारे हथियारे मारे जा चुके होते हैं। उसे लगता है कि इन हथियारों को जैनलिन ने मारा है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।